अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू के तीसरे मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ेंगे। सर सैयद के बारे में सवालात मुताला पाकिस्तान पाक स्टडी में भी आते हैं और उर्दू में भी आते हैं। थोड़ा सा डेटा हम इधर से देखेंगे, लेकिन इसका मेजर डेटा हिस्ट्री और मुताला पाकिस्तान के हम लेक्चर्स में देखेंगे। इसके दो क्वेश्चन आते हैं। पहले एक तो सने पैदाइश पे कि 1817 में पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए, और 1898 में इनकी वफ़ात है। एक से दो क्वेश्चन इसी पे आते हैं। उसके बाद देखें, सर सैयद के मुअर्रिख़ आला शाहजहां के उहद में हिंदुस्तान आए थे। मुग़लिया दरबार के बड़े ओहदों पर फाइज रहे। सर सैयद ने अपने रिवाज ज़माना के मुताबिक तालीम पाई। सबसे पहले अदालत में बतौर सर रिश्तेदार काम किया, फिर तरक्की करके मुंसिफ हो गए। अब पहला सवाल इस पे यही है कि सर सैयद ने सबसे पहले अपनी मुलाजमत का आगाज़ कहाँ से किया? जज की हैसियत से किया। सरकारी मुलाजमत के बावजूद सर सैयद मुसलमानान हिंद की इस्लाह के लिए बराबर कोशिश हैं। 1857 की जंग आज़ादी सर सैयद की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। सर सैयद सब पहले तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद सर सैयद ने मुसलमानों की तरक्की के लिए ही काम किया, क्योंकि हिंदू जो थे वो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाने में कामयाब हो गए थे कि जंग की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान थे। उसके बाद देखें, फिर सरकारी मुलाजमत के बावजूद उन्होंने मुसलमान हिंद की इस्लाह के लिए बराबर कोशिश रहे। उन्होंने सबसे पहले एक अंग्रेज़ी स्कूल मुरादाबाद, ये 1859 में उन्होंने मुरादाबाद में एक स्कूल खोला था, और गाज़ी आबाद में 1862 में उन्होंने स्कूल खोला था। 1875 में आपने अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी, और बाद अज़ां हिंदी मुसलमानों का सबसे अहम तालीमी, सियासी और अदबी मरकज़ करार पाया। और आपने 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़े के दौरान मुसलमानों के लिए लफ्ज़ कौम इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आपको दो कौमी नज़रिए का बानी कहा जाता है। मुसलमान चूँकि उस वक्त अंग्रेज़ी ज़बान से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ी से उर्दू में तराजुम के लिए 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। 1870 में इल्मी और अदबी तहज़ीब वल इख़लाक़ रिसाला जारी किया। इस रिसाले की परवरदा नस्ल ने इज्तमाई ज़िंदगी पर गहरे असरात डाल। ये तमाम क्वेश्चन थे, इसमें कुछ सन का जिक्र नहीं आया, बट उन्होंने ये बता दिया कि पहले उन्होंने कौन सा मदरसा खोला, उसके बाद क्या किया, जो कि मैंने बता दिया। तमाम के तमाम क्वेश्चन PPSC में आ चुके हैं। अब हमने दो चीज़ें देखी। सर अब सर सैयद के बारे में सवालात ये आता है कि सर सैयद की उर्दू में वजह शोहरत क्या है? सर सैयद को उर्दू में मज़मून निगार कहा जाता है। मतलब पहले मज़मून निगार जो थे वो सर सैयद अहमद ख़ान खुद थे। खुद कसरत से मज़मून लिखे और अपने रफ़्क़ा से कौमी, तालीमी, मजहबी, इख़लाक़ी मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखवाए। सर सैयद का उसलूब निगारिश सादा, सहल, बेसाख्ता और तसना से पाक है। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। एक और क्वेश्चन ये भी है कि बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? वो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। अब उनका कहना है, ये जो 3-4 लाइनें दी गई इसमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैं सर सैयद की अब आगे किताबों पे ही जा रहा हूँ। उन्होंने छोटी बड़ी 30 से ज़्यादा किताबें लिखी। तकरीरें, खतूत और मज़ामीन के मजमूए उनके अलावा हैं। उनकी अहम तसनीफ़ आसारुल सनादीद, रिसाला, असबाब बगावत हिंद, तबय्युनुल कलाम, खुतबात अहमदिया और तफसीर कुरान शामिल हैं। अब इन तमाम बुक्स पर उर्दू में क्वेश्चन आते रहते हैं, और इस पर जो मेजर क्वेश्चन थे कि वो पहले मज़मून निगार हैं और बानी दो कौमी नज़रिया हैं। उसके अलावा सर सैयद कहाँ पैदा हुए, सर सैयद की सन पैदाइश और सन वफ़ात कौन सी है। उसके अलावा सर सैयद ने सबसे पहले किस हैसियत से काम किया, सर सैयद ने तहज़ीब वल इख़लाक़ रिसाला कब जारी किया, और बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ, और सर सैयद ने लफ्ज़ मुसलमानों के लिए क्या इस्तेमाल किया। ये उर्दू के लिहाज से तो इतने ही क्वेश्चन, लेकिन हिस्ट्री और हम मुताला पाकिस्तान में सर सैयद को विद डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि उसमें हिस्ट्री में इसके बहुत से क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पेपर में आते रहते हैं।
اب اردو تک کوشچن یہیں سے ہی آتے ہیں۔ مزید ہم اگلی کلاسوں میں اس میں مزید کچھ اضافہ کریں گے، کیونکہ 10ویں میں سر سید میں کچھ ایڈوانس پوائنٹ ہوں گے جو کہ ایڈ ہو جائیں گے۔ تھینک یو۔